Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, जैसा कि आप जानते हैं हमने लेसन नंबर 9 में यूनिट नंबर 4 के मुतालिक हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 19 में यूनिट नंबर 4 उसकी एक्सरसाइज 4.1 के मुतालिक ही डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि जो पिछले वीकेंड में हमने काम किया वीक ख़त्म होने तक वो उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा और आपने अपनी नोटबुक और वर्कबुक के ऊपर भी किया होगा। और एक नई उम्मीद के साथ हम अपने वीक का आगाज़ करते हैं। तो डियर क्लास, एक्सपोनेंट से मुतालिक हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सपोनेंट के मुतालिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई नंबर जो हमें पावर के साथ दिया जाता है उस नंबर को हम बेस कहते हैं और उसकी पावर में जो वैल्यू होती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो डियर क्लास, हमने पहले फ्रेम चार्ट पढ़ा। फ्रेम चार्ट से मुतालिक हमने जाना कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनके साइन एक जैसे हों, ऑपरेशन यानी कि प्लस साइन और माइनस साइन अगर एक जैसे आ जाएं तो उनका आंसर जमा में ही आता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस, यानी कि दोनों नंबर अगर प्लस के हों तो आंसर भी प्लस में आएगा और अगर दोनों नंबर माइनस के हों तब भी मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या आता है, प्लस। और अगर इसके मुखालिफ कोई वैल्यू आ जाए, यानी कि दोनों नंबर हों आपके पास लेकिन एक प्लस का हो और एक माइनस का, तो यानी कि डिफरेंट साइन के साथ हमेशा आंसर जो उनसा नेगेटिव आएगा। तो ये तो हमने फ्रेम चार्ट में पढ़ा। तो डियर क्लास, अब हम अपनी वर्कबुक ओपन करते हैं और उसका पेज नंबर 24 है जो सा आज उसको करने की कोशिश करेंगे। वर्कशीट नंबर 12 पे आप अपनी डेट मेंशन करेंगे पर सबसे पहले। उसके बाद उसने बोला है आज कि आज हम जो नंबर हमें दिए जाते हैं उनको एक्सपोनेंट यानी कि पावर की फॉर्म में लिख कर बताएं। तो उसको हल करने का तरीकाकार भी वैसा ही है जैसे हमने पीछे किया और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट हमारा -8 है, तो -8 को उसने बोला कि बताएं कि -8 है जो सा उसकी वैल्यू क्या होगी। उसको एक्सपेंड करेंगे। 8 जो भी माइनस का साइन आता है प्लस का साइन आता है वो वैसे ही आएगा आपका। और उसको आप 8 को खाली लें, उसको एक्सपेंड करें, 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम तो 8 आएगा। फिर दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल इसीलिए पढ़ेंगे दोबारा क्योंकि 4 2 के टेबल में ही आता है। एक दफ़ा टेबल रीडिंग मुकम्मल हो जाए तो दोबारा फिर स्टार्टिंग पॉइंट से आपने टेबल रीडिंग शुरू करनी है। तो 2 का टेबल फिर दोबारा पढ़ेंगे। 2 टू द 4 यानी कि 2 मरतबा पढ़ने से 4 आता है। फिर 2 आ गया हमारे पास। अब 2 भी 2 के टेबल में ही आता है। 2 1 द 2। तो डियर क्लास, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3 दफ़ा था। ये बाहर वाले फैक्टर आपने लिखने हैं। तो ये हमने लिखा और इसको पावर में लिख दिया। अब यहाँ पे एक गलती है, वो ये कि उसने हमें आंसर माइनस में दिया। अब ये माइनस कैसे आएगा? जब उसने हमें माइनस दिया है तो इन सब के साथ माइनस आएगा और पावर 3 लिखेंगे और माइनस पावर में लगाएंगे या बेस के साथ। तो आप याद रखिए, जब अगर नंबर माइनस बेस के साथ हो यानी कि जो नंबर के साथ दिया हो तो हम फिर साइन बेस के साथ ही आता है। अगर ऊपर उसने कोई पावर वगैरह दी होती तब हम साइन उसका पावर में माइनस लगाते या प्लस लगाते। उसकी प्रैक्टिस भी हम इंशाल्लाह आगे मुकम्मल करेंगे। तो हम इसकी करेक्शन करते हैं। ये हमने इसकी करेक्शन कर ली क्लास। तो देखिए माइनस का साइन हमने लगाया और उसकी पावर भी ओड आ रही है। तो हमने पीछे भी पढ़ा था एक्सपोनेंट, जब मैंने आपको बतलाया कि अगर पावर में ओड हो तो बेस में दिया जो साइन है माइनस वैसे ही रहेगा। अब ये 3 कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। पावर इसकी कितनी है, इनके 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इसके, इनके 3 फैक्टर्स हैं और हर फैक्टर की जो पावर वो 1 होती है और मल्टीप्लाई करते हुए ये सारी पावर इसकी जमा हो जाती हैं। एक पावर इसकी 1 यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी और एक यहाँ पे, और मल्टीप्लाई होते हुए पावर आपस में क्या हो जाती हैं, जमा। हमेशा याद रखिएगा, ये आप 9th 10th में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी सम आएंगे आपको। इनके जो सवालात हैं वो वहाँ पे भी दिए जाएंगे। 8th में भी आप पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिए पावर जो हैं प्लस कब होती हैं, जब वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो जैसे ये देखिए, ये इनकी पावर आपस में प्लस कब हुई, 3 कैसे बना, जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो याद रखिए बेस जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। और एक ये पॉइंट हमेशा याद रखिए, ए की पावर उसने नॉट लिखा हुआ है 0,
यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है, हमेशा 0 नहीं होगा। ये एक रिमेंबर पॉइंट है, ये एक नुक्ता है, इसको आपने याद रखना अच्छे से। इसी तरह से ये पार्ट मैंने छोड़ दिए, ये मैंने आपके सामने किया। 243 कैसे करना है, इसी तरह इसको एक्सपेंड करेंगे। 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 है। आपने डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा। अब देखें 3 का टेबल हमने पढ़ना है, तो पहले हम चेक करते हैं 3 के टेबल में आता भी है या नहीं। तो इन रूल ये है 3 का कि जो भी वैल्यू आपके पास आए उसके सारे नंबरों को जमा करके देखें। 2 + 4 कितना होता है क्लास 6, और उस 6 में इस 3 को ऐड करें। इनके 2 यानी इन तीनों नंबरों को जमा करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 9। वेरी गुड। तो 9 3 के टेबल में आता है ना क्लास, वेरी गुड। तो इस तरह हमने ये चेक कर लिया, यानी कि इस पे 3 का टेबल पढ़ा जा सकता है। तो डियर क्लास हमने पहले एक नंबर लिया, 3 के टेबल में तो 2 नहीं आता, एक नंबर और साथ मिला लिया, ये क्या बन गया 24। तो 3 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे तो कितना पढ़ा जाएगा 3 8 24। और ये जो 3 बच गया हमारे पास, इसका टेबल भी पढ़ेंगे 3 1 3। एक मरतबा पढ़ने से 3 आता है। अब 81 आ गया, फिर दोबारा टेबल पढ़ेंगे 8 का, और सॉरी 3 का, 3 2 6। वेरी गुड। कैसे पता चला कि 81 भी 3 में आता है, इन दोनों को जमा करके देख लें आप। 8 और 1 को जमा किया तो क्या बना 9, यानी कि ये भी 3 के टेबल में आता है। तो 3 का टेबल फिर दोबारा पढ़ेंगे शुरू से, 3 2 6, बाकी 8 में से 6 चला गया, बाकी कितना बचा 2। तो उस 2 को इस 1 के साथ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 21। वेरी गुड क्लास। तो 21 तक हम 3 का टेबल कितनी मरतबा पढ़ सकते हैं 7। वेरी गुड। 3 7 21। अब देखिए 3 का टेबल तो आप पता ही है 27 3 के टेबल में आता है, तो कितनी मरतबा पढ़ने से आता है 9। तो ये खास आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह मैंने लिखा है यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट वाला नंबर, 81 को आपने इसके साइड में नहीं लिखना, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस वाला नंबर, टेंस की प्लेस के नीचे टेंस प्लेस वाला नंबर। अब यहाँ पे एक नंबर बचा तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बल्कि इसको यूनिट प्लेस के नीचे लिखा है मैंने। तो 3 3 9 27, फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 3 9 और 3 1 3। अब हमारे पास ये टेबल रीडिंग मुकम्मल हो गई। तो हमारे जो फैक्टर आए हैं वो कौन कौन से हैं 3 ही 3 हैं। तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5। तो हमने ये 5 टाइम मल्टीप्लाई के साथ लिखा 3 × 3 × 3 × 3 × 3। वेरी गुड क्लास। अब ये कितने हैं 5, तो इनकी पावर हर एक की 1 है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबकी पावर क्या हो जाएंगी वेरी गुड प्लस। तो कितनी पावर बनेगी 5 इक्वल 3 की पावर 5 या 3 एक्सपोनेंट 5। तो इस तरह से डियर क्लास आपने वर्कबुक को मुकम्मल करना है। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी टेक्स्ट बुक का, जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने। इसका भी पार्ट नंबर मैं आपके सामने एक करूंगा और आपने उसको भी अपनी नोटबुक के ऊपर, वर्कबुक का काम वर्कबुक में मुकम्मल करना है और नोटबुक का काम आपने नोटबुक के ऊपर करना है। इनकी जो टेक्स्ट बुक का काम है वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। तो डियर क्लास ये पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो है मैं आपके सामने करने वाला हूँ 5। यह गलती से क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया। तो पार्ट नंबर 5 की जो वैल्यू है 8/343 है और आपने उसको प्रेट ऐसे ही करना है जैसे हमने पीछे किया। सॉल्यूशन लिखेंगे और इस वैल्यू का जो 8 है इसको हमने प्रेट किया, तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे अलहदा आपने, और ये सवाल का हिस्सा है, इसको रफ वर्क में नहीं करना, आपने एक तरफ लाइन लगा के खूबसूरत अंदाज में आपने इसको करना है अपनी नोटबुक पे और वर्कबुक पे भी। 8 को हमने प्रेट किया तो इसके ये फैक्टर आ गए हमारे पास 3 × 2, तो हमने 8 की जगह ये लिख दिया 2 × 2। अब हमने 343 को किया तो हमने इसको प्रेट किया, 7 का टेबल पड़ा 34, 7 का टेबल 3 तक नहीं पढ़ा जा सकता, तो 4 उसके साथ अटैच किया, तो 7 का टेबल 34 से पहले कितनी मरतबा पढ़ा जा सकता है 4 टाइम, 3 4 28। तो 28 34 में से 28 चला जाए तो बाकी कितने बचते हैं 6, और उस 6 को इस 3 के साथ मिला दें, यानी कि 6 और 3 63 बन गया। तो 7 का टेबल 63 तक कितनी मरतबा पढ़ा जा सकता है 9, 7 9 63, तो 49 आ गया। अब दोबारा देखिए, अब 7 का टेबल हमने 49 तक पढ़ना, कितनी मरतबा पढ़ेंगे 7। तो डियर क्लास ये मैंने गलती की यहाँ पे, ये मुझे कहाँ लिखना चाहिए था 9 के नीचे। तो इसी तरह आपने भी अपनी गलती का ख्याल रखना है
कि आपने इसको यूनिट प्लेस के नीचे लिखना है, अलहदा आगे नहीं लिखना है जिस तरह मैंने लिखा हुआ गलती से। तो ये गलती मैंने जानबूझ के की ताकि आप इसकी करेक्शन करें। आप यूनिट प्लेस के नीचे लिखेंगे। अब हम इसको ठीक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसको मुकम्मल करेंगे और इस तरह से जैसे मैंने ठीक किया यूँ ठीक करेंगे। तो 7 7 दा 49, तो 7 आया तो उसको यूनिट प्लेस के नीचे लिखा, ना कि जैसे हमने पीछे लिखा देखा। तो 7 1 दा 7, अब 7 कितने टाइम आया, 3 टाइम, 7 7 7। तो हमने 343 की जगह हमने क्या लिख लिया, 7 7 7, और दरमियान में क्या साइन लगाया, मल्टीप्लाई। इक्वल का साइन वैसे ही लगाएंगे, 2 लिखेंगे, और 2 की कितनी पावर बनेगी क्लास, वेल डन, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, 3 बनेगी, क्योंकि 3 नंबर है हमारे पास, 3 दफ़ा 2 है, तो इनकी पावर आपस में क्या होंगी, प्लस, वेरी गुड। इसी तरह से आपकी 7 है, 7 7 7, इनकी पावर्स भी प्लस होके क्या हो जाएंगी, वेरी गुड। तो 7 2 की पावर 3 और 7 की पावर 3। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे आप नीचे, मैंने साइड में लिखा ताकि मेरे पास जगह नहीं थी, फिर आपको वाज़े नज़र नहीं आना था, इसलिए मैंने इस तरफ लिखा। तो आप इसी इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे जगह छोड़ के, और इसको 2/3 होल पावर भी 3 लिख देंगे। इसका मतलब इनको दोनों तरीक़े से लिखा जा सकता है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो फिर हम उसको इस तरह लिखेंगे, यानी कि ये रिवर्सिबल है, इसको इस अंदाज में भी लिखा जा सकता है। और अगर दोनों की पावर क्योंकि सेम है, इसलिए हमने उसको होल ब्रैकेट के अंदर बंद करके ऊपर पावर 3 लिख दी, 2/7 होल की पावर 3। इस तरह इसको पढ़ा जाता है। तो डियर क्लास, इस तरह आपने अपनी नोटबुक पे काम अपना मुकम्मल करना है। जो आपको ये वाले पार्ट जो दिए गए हैं 6, इनमें से मैंने पार्ट नंबर 5 किया, बाकी बहुत आसान है। और इसी तरह से डियर क्लास आप अपनी नोटबुक के ऊपर काम मुकम्मल करेंगे। और जो ये टेबल मैंने साथ ये बना रखे हैं, ये भी आपका रफ वर्क नहीं है बल्कि सवाल का हिस्सा है, ये भी आप साथ करेंगे अपनी नीट नोटबुक के ऊपर ही। तो आज का जो आपका काम है, जो आपकी डायरी है, आप अपनी डायरी नोट फरमा लें, और आपकी जो इकरा डेली डायरी है उसके ऊपर मैथ का जो पोर्शन है वहाँ पे आप ये डायरी लिखेंगे, और आज की आप डेट भी मेंशन करेंगे कि आज आपकी क्या डेट है। तो हमारा जो वीक स्टार्ट हुआ, इसकी जो डेट बनती है वो आप लिखेंगे, और उसके बाद आप अपनी होमवर्क है जो मैंने आपको दे रहा हूँ, ये उस मैथ वाले पोर्शन में आप इसको नोट फरमाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपने अपनी नोटबुक पे करना है, और इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 24 वर्कबुक के ऊपर ही आपने मुकम्मल करना है। तो डियर क्लास, इस तरह से आपका आज का काम मुकम्मल हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आज आपको अच्छी समझ आई होगी। इंशाल्लाह एक नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।